Om Shanti. Hello friends, I am your brother Sachin Kumar once again with an amazing video on the grammar topic called present perfect tense. जो कई बच्चों को डाउट रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, सारा कुछ कवर करवाऊंगा इस सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो परफेक्ट टेंस उसको जो परफेक्ट टेंस जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कितनी प्रकार से बना सकते हैं। देखो जो सेंटेंस होता है उसको हम कई प्रकार से बना सकते हैं, हम अफर्मेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, क्वेश्चन वाले बना सकते हैं। इस वे में हम बात करेंगे कितनी प्रकार से सेंटेंसेस पॉसिबल है। वैसे 4 प्रकार के सेंटेंस की बात करने वाले इस वीडियो में, और उसके बाद में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल जो यूजेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो टेंस कहाँ पर यूज होने वाला है, दैट्स इट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके भाई की बिल्कुल आपके लिए लकी होने वाली है। ठीक है, तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो नाम से पता चल रहा है ऐसा काम जो प्रेजेंट में होता है बट वो काम परफेक्ट है। ऐसा काम जो प्रेजेंट में होता है बट वो काम क्या है, परफेक्ट है, माने कंप्लीट हो चुका है। कोई भी काम अगर कंप्लीट हो चुका है उस काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने लिखा वर्क डन, क्या हो गया, काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। गॉट इट, इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, ये तो इसका बेसिक मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं जो मेन कंसेप्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर देखो आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा ना तो आप कोई भी सेंटेंस इस दुनिया में बना सकते हो अपने आप से। तो स्ट्रक्चर देखो, पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर पहले देखो हमारा सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट हमारा यू वी कोई भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल प्लूरल हो सकता है, सब्जेक्ट आता है। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। ये आपको माइंड में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो होती है हैज या हैव। क्या होती है, हैज या हैव। हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, ये भी देख लेते हैं। देखो जो हमारा हैज है ना, जो हमारा हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही, सी, इट, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट एक है, जैसे दिस पेन, दिस पेन आपको दिख तो नहीं रहा है बट सर पे लगा हुआ है। ठीक है, सो एक सब्जेक्ट है। जैसे राम, राम एक व्यक्ति है। जैसे जैसे रितिका, रितिका एक लड़की है। अगर कोई भी चीज अगर एक है ना, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज आएगी। अगर कोई भी चीज प्लूरल है, माने प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव आएगी। गुड, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, हमारे देखो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज हैव। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। फिर क्या आता है, फिर हमारी मेन चीज आती है यहाँ पर जो है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। जो परफेक्ट टेंस होता है ना, जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, उस हो चुका को दिखाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट, परफेक्ट टेंस में कोई भी हो, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, बाद में आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट और बाद में आते हैं हमारे अदर वर्ड्स जो कुछ और हम ऐड करना चाहते हैं। तो वंस अगेन फिर से मेरे साथ रिपीट करो। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज या हैव। फिर आता है हमारा वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ हम वर्ड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बेसिकली तो हमारा सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खत्म हो जाता है। बट कई बार हम देखते हैं और वर्ड भी लगे रहते हैं सेंटेंस के बाद में, वो अदर वर्ड्स होते हैं, वो हमारे सेंटेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, रोहन हैज गिवन हिज एग्जाम्स। रोहन हैज गिवन हिज एग्जाम्स। रोहन अपनी परीक्षा दे चुका है, रोहन अपनी परीक्षा दे चुका है। वो अपने एग्जाम्स थे वो हो चुके हैं, माने वो होने का काम कंप्लीट हो चुका है। माने सीधा उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, कितना अच्छा एग्जाम दिया। गॉट इट, सब मतलब जो एग्जाम होने का कार्य था, क्रिया थी, वो कंप्लीट हो चुका है। तो उस बात को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो रोहन है वो क्या है, वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज आएगी। हैज के बाद में कौन सी वर्ब आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गिव, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। सो यहाँ पे गिवन आ जाएगा। हिज एग्जाम्स, ये क्या हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कंप्लीट होता है।
ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो है मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें कितनी प्रकार से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, कितने वे में हम सेंटेंस बना सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। देखिए सेंटेंसेस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, माइंड में रखना। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई नेगेटिव बात नहीं करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई नेगेटिव बात नहीं करते हैं, जिसमें हाँ में आंसर आता है, हाँ मैं कर चुका हूँ, हाँ मैं जा चुका हूँ, हाँ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लाइक दैट, कर चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है, जा चुका हूँ, ये सारे जो वर्ड आते हैं मतलब हाँ में रिप्लाई आता है, उस सेंटेंसेस को अफर्मेटिव हम कहते हैं। नेगेटिव माने ना में आंसर आना है, नहीं मैंने अभी काम नहीं किया है, मैं नहीं कर चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं, जिसमें नोट आ जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। फिर आता हमारा थर्ड जो हम इंटरोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं थर्ड को? इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव माने जो क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं क्वेश्चन? हाँ भाई मार्केट जा चुका है, मतलब कि वैसे तो हम ऐसे नहीं कहते मार्केट जा चुका, कहते हैं मार्केट गया, इसका मतलब यही होता है कि आप मार्केट जाके आ चुके हो, लाइक दैट। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो जैसे मार्केट जाके आ चुके हो, क्या आप अपना काम कर चुके हो, क्या आप नहा चुके हो, क्या आप खा चुके हो, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड है वो किस में आते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। फिर आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे समझाऊंगा, पहले इस तीनों को हम समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। काफी सिंपल है, थोड़ा सा टेंशन दोगे बोर्ड पे तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको और बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर देखो मजे के साथ एनर्जी के साथ जब पढ़ते हैं तो मजा भी आता है टीचर पढ़ाने में और स्टूडेंट को समझने में भी आता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने जैसे बताया था जिसमें हाँ में आंसर आए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, यही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा बाद में? वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है वर्ब के बाद में? ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे राम हैज कंप्लीटेड हिज ड्यूटी। राम हैज कंप्लीटेड हिज ड्यूटी, राम अपनी ड्यूटी कर चुका है। जो कर चुका है माने हाँ में आंसर, मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है, मैं कर चुका हूँ, लाइक दैट। पॉजिटिव आंसर तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, आई हैव हेल्प्ड माय ब्रदर इन हिज होमवर्क। मैंने अपने भाई की उसके होमवर्क में मदद की। ठीक है, तो ये भी मतलब हाँ में आंसर भाई मैंने मदद की, हाँ ठीक है, लाइक दैट। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारा आंसर किसमें आना चाहिए? हाँ में। किसमें आना चाहिए? हाँ में। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव माने ना में, मैंने नहीं किया है, मैं नहीं कर चुका हूँ, लाइक दैट। सो हमारे हाँ ना वाला जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज आएगा, फिर हमारा आता है नोट, फिर हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट करवा देता हूं, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हमारा लगता है लगता है वो लगा देंगे। फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आएगी, नहीं वर्ब से पहले क्या आएगा? एक वर्ड आता है जिसको हम नोट कहते हैं। सो पहले आएगा, बाद में आएगा नोट, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है क्या करते हैं? फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का। गॉट इट? कुछ एग्जांपल्स लिखे जैसे मैंने, वी हैव नॉट फिनिश्ड और प्रोजेक्ट, जो हमें प्रोजेक्ट मिला गया था, जो हमें प्रोजेक्ट करने दिया था वो हमने कंप्लीट नहीं किया है। तो हमारे नहीं में आंसर है नेगेटिव सेंटेंस है। किसका है? परफेक्ट टेंस का। कई बच्चों देखो डाउट रहता है कि भैया हम परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करें? देखो कोई भी सेंटेंस है जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैज है वो प्लस अगर हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। देखो सेंटेंस में जैसे ये मैंने पहला लिखा कि कहां पर ये रहा, रोहन हैज गिवन, अगर ये कंडीशन होना एक सेंटेंस में हैज भी है या हैव है या और उसके साथ क्या होना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होनी चाहिए। तो वो सेंटेंस हमेशा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, गॉट इट? ये एक पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं बता रहा था आपको नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है, वी हैव नॉट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट नहीं किया है। शी हैज नॉट टेकन हर ब्रेकफास्ट, शी हैज नॉट टेकन हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं किया है, वो नहीं।
अब आते हैं थर्ड टाइप पे जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या पूछते हैं हम, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जैसे क्या आप मार्केट जा चुके हो, क्या अपना खाना खा चुके हो, क्या आप अपना होमवर्क कर चुके हो, जो कर चुके हो चुके हो, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं और क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है, पहले क्या आता है, पहले आता है हमारा हैज है, क्या आता है पहले, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, यहां पर देखो प्लस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो बेसिक है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और कुछ आना है, बिल्कुल आना है सर, बिल्कुल आना है। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने पहले वाले वीडियो बताया था, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस भले ही ग्रामेटिकल ठीक है बट वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत, ठीक है। सेंटेंस तभी तो क्वेश्चन मतलब हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा। अगर क्वेश्चन मार्क लगाओगे नहीं, कैसे क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस हो जाएगा, कैसे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सो ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव के बारे में। तो डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो देख लेते हैं। डबल्स फैमिली, देखो पहले हमारे स्ट्रक्चर में क्या आती है, डबल्स फैमिली आती है। पहले क्या आती है, डबल्स फैमिली। अब डबल्स फैमिली क्या होते हैं, डबल्स फैमिली माने वो मेंबर्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो डबल से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, डबल से स्टार्ट होते हैं। जैसे वर्ड व्हेन, वेयर, हाउ, हु, लाइक दैट। ये जो सारे वर्ड हैं, जैसे डबल से स्टार्ट होता है, वेयर डबल से स्टार्ट होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये वर्ड प्रेजेंट है वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल होता है, ठीक है। सो पहले हमारा क्या आता है, डबल्स फैमिली आती है, फिर हमारा हैज, हैव आता है, हैज लगा दो, सही, हैव लगा दो। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। और कुछ आना है, बिल्कुल आना है। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। डबल्स फैमिली बेसिक स्टडी ध्यान दो बिल्कुल बोर्ड पे। डबल्स फैमिली आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। डू द प्रैक्टिस। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन बिकम परफेक्ट। आप देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखो नीचे स्पेस नहीं था, मैंने इसलिए एक एग्जांपल लिखा है। जैसे मैंने लिखा ये y है, क्या है, y हैव यू गॉन, y हैव यू गॉन टू योर फ्रेंड्स होम, y हैव यू गॉन टू योर फ्रेंड्स होम, ठीक है। आप अपने दोस्त के घर क्यों गए, आप क्यों गए, ठीक है। परहैप्स अपोजिट बाय, ठीक है, आप अपने दोस्त के घर अकेले क्यों गए, मेरे को साथ लेके जाना चाहिए था, उसकी बर्थडे पार्टी थी, हम दोनों साथ में जाते एंजॉय करते, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस देखो, y है हमारी डबल्स फैमिली आ गई यहां पर। उसके बाद में हैज मींस क्या आएगा, हैव आई, क्योंकि हमारी यू क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, यू। आप कहोगे यू तो सिंगुलर होता है, बट यू सिंगुलर नहीं होता है, यू प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे टीचर आता है, टीचर कहता है यू, मान लेते सभी बच्चों को शरारत करके बच्चे शोर मचा रहे थे, टीचर क्या कहेगा क्लास में आके, यू स्टैंड अप। सारे बच्चे स्टैंड अप होंगे, यू कहते हैं सारे बच्चे स्टैंड अप। मान यू किसकी तरह काम करता है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। कई केसेस में सिंगुलर की तरह काम करता है, एक्सेप्ट बट यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर। तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां पर मैं डबल इंटरवेटिव आपको कुछ काम देना चाहता हूं घर से। प्लीज डू योर होमवर्क। मेरे को अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो देख के कुछ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, मेरे को अच्छा लगेगा। सो इन द कमेंट बॉक्स आप 5 सेंटेंस लिखोगे डबल इंटरवेटिव पे। क्या तुम्हें है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जब के करो, ठीक है, कांसेप्ट का। अब आता है हमारा एक छोटा सा नोट है यहां पर, जो हु है, हु किसका मेंबर है, डब्ल्यूएच है भाई, डब्ल्यूएच फैमिली है, डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है। जो हु के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा है जाती है। हु के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, वो हमेशा है जाती है। गॉट इट। आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। क्यों आता है, ये कांसेप्ट है भाई, ये फैक्ट है, ठीक है। गॉट इट दिस ना। अब आते हैं इसका, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इसकी यूजेस। जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं उसका हमारे डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूजेस होते हैं, उस पे मैं चाहता हूं बहुत ज्यादा अटेंशन दो। कीप अटेंशन ऑन द बोर्ड, एवरी यूज इंपॉर्टेंट है। अगर देखो भाई कुछ चीज सीख रहे हो अपनी लाइफ में, आपको ये नहीं पता वो चीज मेरी लाइफ में कहां पर यूज होगी, तो क्यों सीख रहे हो उस चीज को, यूजेस भी तो आने चाहिए ना साथ में। तो यूजेस मोर इंपॉर्टेंट,
भले ही हमें ये सारा समझ में आ चुका है, बट यूजेस अगर नहीं करोगे ना तो वो बिल्कुल मिट्टी के बराबर होता है। गॉट इट। अब देखो यूजेस क्या होते हैं। पहला यूज है इसका टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड, ऐसे का मतलब ऐसे काम को बताना जो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कौन सा टेंस। भैया ये तो आपने पहले बता दिया था। अरे बता दिया था भाई, इसका यूज होता है। क्या होता है? यूज होता है। तो मैंने हिंदी में लिखा है, जो काम हो चुका है उसको बताने के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सो अभी देखो मैं बता रहा था, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला यूज है ऐसा काम जो हो चुका है। पहला एग्जांपल, आई हैव गॉन टू जिम। मैं जिम जा चुका हूं। ठीक है, बॉडी सॉडी बना ली है, जिम जा चुका हूं। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जाता। बट फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव गॉन टू जिम, मैं जिम जा चुका हूं। वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट। वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, हम अपना काम जो हमें होमवर्क मिला था, जो हमें प्रोजेक्ट मिला था, वो कर चुके हैं। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो काम हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और जो दूसरा काम है वो मोर इंपॉर्टेंट, ये तो सभी को पता होता है, सभी को पता होता है, 80% स्टूडेंट पता होता है। जो सेकंड यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोकस टू एक्सप्रेस एन अनफिनिश्ड एक्शन। कोई भी अधूरे काम को बताने के लिए, कोई भी अधूरे काम, और भैया ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहे हो आप, परफेक्ट वाला कंप्लीट हो चुका, वो काम अधूरा कैसे होगा? अरे भाई होता है, अरे भाई होता है। देखो कैसे होता है, अधूरे काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मानिए वो काम जो हमारा सेकंड जो काम हमारे पास में स्टार्ट हुआ था, वो काम हमारा कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में, बट अभी वो क्या हो रहा है? अभी तक वो कंटिन्यू है। जैसे वी हैव सेलिब्रेटेड 75th इंडिपेंडेंस डे। वी हैव सेलिब्रेटेड 75th इंडिपेंडेंस डे। जो भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन सा था? 75वां इंडिपेंडेंस डे था। आपके पास सेलिब्रेट कर चुके हैं ना, बट आगे भी करते रहेंगे। कर चुके हैं अभी तक, बट आगे भी उसको हम करते रहेंगे। मतलब ऐसा काम जो अभी तक कंप्लीट है बट आगे भी वो करते रहेंगे। जैसे योर पेरेंट्स हैव सेलिब्रेटेड योर कौन से साल में आता है? स्कूल में से कि योर 12th बर्थडे। आपके पेरेंट्स आपका 12वां जन्मदिन बना चुके हैं। ऐसा तो नहीं है अभी बना दिया भाई आगे कभी बनाएंगे नहीं आपका बर्थडे, ऐसा तो नहीं है, बनाते ही रहेंगे, इस साल ही बनाए, अगले साल ही बनाएंगे। मतलब ऐसी कंडीशन, वो काम अनफिनिश्ड है, मतलब पूरी तरह से फिनिश नहीं कर दिया हमने, आगे वो काम चलता रहेगा, बट अभी के लिए वो कंप्लीट है, फिलहाल के लिए क्या है? कंप्लीट, बट रियल में क्या है? वो अनकंप्लीट है। तो थोड़ा बात को समझो, एग्जांपल देखिए, वो एग्जांपल में लिखेंगे, वो समझते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे आई हैव नोन रोहन फॉर 4 इयर्स। मैं रोहन को 4 साल से जानता हूं। वो मेरा कोई फ्रेंड होगा, मैं उसको 4 साल से जानता हूं। ठीक है, ओके। सो शी हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर 3 इयर्स। वो भारत में 3 साल से रह रहा है। माने 3 साल पहले भारत में आया था वो, मतलब 3 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं भारत में रहते हुए। माने वो काम कंप्लीट है 3 साल तक, तो बट आगे वो काम चलता रहेगा। इस पॉइंट तक आज प्रेजेंट मोमेंट पे वो काम कंप्लीट है, बट आगे भी वो सेम काम चलता रहेगा, आगे भी वो सेम काम चलता रहेगा। जैसे हमारा थर्ड एग्जांपल है, आई हैव वर्कड इन डिफेंस फॉर 6 मंथ्स। ज्यादा काम कर लिया। आई हैव वर्कड इन डिफेंस फॉर 6 मंथ्स। अभी भी नया लगा हुआ बंदा है, कोई नया ऑफिसर लगा होगा, वो मतलब डिफेंस में 6 महीने तक वो काम कर चुका है, बट आगे वो काम करता रहेगा। अभी तो मतलब 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने बाद रिटायरमेंट ले लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, 6 महीने तक उसका काम कंप्लीट है, इस पॉइंट तक तो प्रेजेंट मोमेंट तक उसका काम कंप्लीट है, बट आगे वो काम चलता रहेगा। तो आई थिंक में 3 एग्जांपल फिर से आपको क्लियर हो रहा है। अब देखो दो वर्ड हमारे एक ऐसे आते हैं, जैसे 2 वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, वो हमारा सिंस और वो फॉर। पहले जानते हैं सिंस और फॉर कहां पर यूज होते हैं। देखो जो सिंस होता है वो फिक्स टाइम के लिए, सिंस किसके लिए यूज होता है? फिक्स टाइम के लिए। अगर कोई टाइम हमारा फिक्स है, जैसे कोई साल हो जाए 2004, 2005, 2007, कोई भी साल है उसके लिए सिंस यूज करते हैं। कोई भी हमारा डेट है जैसे 3 जून, 4 जून, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, माने सिंस यूज करते हैं। सॉरी, क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। जैसे लास्ट ईयर, मॉर्निंग, 2 पीएम, कोई भी समय के लिए। जैसे आई हैव वर्कड सिंस 3 पीएम, मैं 3 बजे तक मैं काम कर चुका हूँ। 3 बजे तक तो वो काम कंप्लीट हो चुका, बट आगे भी वो कर ही रहा है, मैं 3 बजे तक मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो सिंस में हम उसके लिए भी यूज करते हैं। तो सिंस का माइंड में क्या रखना है? माइंड में रखना है अगर हमारा कोई फिक्स टाइम हो, अगर कोई हमारा फिक्स टाइम हो, उस टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं। कोई साल आ जाए सिंस लगाओगे, कोई डेट आ जाए सिंस लगाओगे, कोई मतलब सुबह, शाम, इवनिंग,
मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाते हैं, लास्ट ईयर के साथ हम सिंस लगाते हैं, सिंस, ठीक है। माने उस समय तक कोई फिक्स टाइम बताना है आपको, इस समय के बाद में मैं एक कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, इस समय तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे वी हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, फिक्स डेट के बाद स्टार्ट हुआ ये, तो सिंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, लाइक दैट। सो यहाँ पर फिर आता है हमारा फोर ईयर, क्या फोर किसके लिए यूज करते हैं, पीरियड ऑफ अ टाइम, पीरियड ऑफ ए टाइम, कोई पीरियड है, कोई समय है, बट वो फिक्स नहीं है, कोई भी समय जो फिक्स नहीं, फिक्स समय के लिए सिंस यूज करेंगे, अगर कोई समय हमारा फिक्स नहीं उसके लिए हम फोर यूज करेंगे। जैसे 2 आवर्स आई एम स्टडीइंग, जैसे आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, लाइक दैट 2 आवर्स।